इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के पूरे देश की राजनीति गर्म हो रही है। लेकिन इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर दिया है, जो मनुवादी हैं, मनुवादियों के सीने पर बुलडोजर चल गया है। मैं आगे बताऊंगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। बहुजन समाज का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके खिलाफ केस तक दर्ज करवाया गया। उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा है। मानो टीवी मीडिया के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम बचा हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के पूरे दिन खबर चलाना। और इस अभी एक ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। फलस्वरूप सन 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। आगे लिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद मूर्ति का गंगा जल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का रिक्तोपरांत मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र से धोना व राष्ट्रपति कोविंद जी को सीकर ब्रह्म मंदिर में प्रवेश न देना शूद्र होने का अपमान नहीं तो क्या है। और अब जो टीवी मीडिया है, जिसे हमारे संपादक शंभू कुमार सिंह कहते हैं, बाभन टोली के जो पत्रकार हैं, वे लोग परेशान हो गए हैं। उनके पेट में पीड़ा हो रही है, उनके पेट में दर्द है, वे करे तो करे क्या। काफ़ी विवाद हुआ और अखिलेश यादव पर दबाव बनाया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई कर दें, लेकिन अखिलेश यादव ने कार्रवाई नहीं किया। अखिलेश यादव ने कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य का ये अपना बयान है। टीवी मीडिया किस तरीके से आपको भटकाने की कोशिश कर रही है। टीवी मीडिया के जो तमाम एंकर्स हैं, वे लोग कह रहे हैं कि समाजवादी के पास ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है, यानी इसके बाद अब कोई अस्त्र नहीं बचा हुआ है और समाजवादी पार्टी इसी पर राजनीति कर रही है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हमारे पास अक्ल है, दिमाग है, बुद्धि है, हम लोग सोच समझ सकते हैं, हम लोग सही और गलत का फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान जारी किया है, उनका बयान सामने आया रामचरितमानस पर, तो क्या रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था? मेरे हिसाब से सवाल उठाना चाहिए था, क्योंकि लोगों को लगता था कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे रामचरितमानस को लिखा किसने है? तुलसीदास दुबे ने लिखा है ना। तुलसीदास दुबे किसी भी सवर्ण व्यक्ति से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं बहुजनों के हित में वो कोई लाइन लिखेगा? नहीं लिख सकता। और सच्चाई यही है, इसीलिए तुलसीदास दुबे एक्सपोज होते जा रहे हैं। वहीं देखिए निखिल पेरियाल लिखते हैं, जब देश में संविधान और कानून लागू है तब एक खुलेआम सर काटने की सुपारी दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब संविधान की जगह मनुस्मृति लागू थी तब ना जाने कितने बहुजनों के सर काटे और कटवाए होंगे। हिंदू SC ST OBC नहीं, बल्कि तलवार हिंदू है जो ब्राह्मण धर्म के लिए उठती है। एक कोई संत है, खुद को महंत बताता है, अयोध्या का है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर को लेकर के तलवार निकाल रहा है। कई महिलाएं हैं। आप सोचिए कि ये आदमी जो है, जो संत खुद को बताता है, कथित संत, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के फोटो पर तलवार चला रहा है, उनको धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने रामचरितमानस जला दिया, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, 4 से 5 लोग गिरफ्तार कर लिया जाता। साहब, ये हमारे देश की विडंबना नहीं तो क्या है? जो व्यक्ति संविधान जलाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस सोती रहती है। ऐसा लगता है पुलिस के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। लेकिन जब कोई व्यक्ति रामचरितमानस के कुछ पन्ने जला देता है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। यही तो राम राज्य है। इसीलिए तो आपने साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जिताया, साल 2019 में जिताया,
शायद 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, वो भी तीसरी बार। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हो सकता है कुछ इसमें कमी आया, कुछ बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है, हमारे देश को, समाज को तोड़ने का काम टीवी मीडिया के द्वारा, मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मण व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के सब अधिकारी। आप बताइए, ये लाइनें जो हैं, जब इन लाइनों का मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समझा दिया, मनुवादी परेशान हो गए। खासकर एक जात के लोग, ब्राह्मण बिरादरी के लोगों के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। एक है रोली तिवारी मिश्रा, एक क्लेम करती हैं समाजवादी पार्टी की नेता हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उलूल जुलूल ना जाने क्या क्या ये ट्विटर पर लिख रही हैं, चुनौती दे रही हैं। अरे मैडम, थोड़ा पढ़िए लिखिए, तब आपको ज्ञान होगा वास्तव में रामचरितमानस में जो चौपाई है उसका मतलब क्या है। पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन समाज को बरगलाने और भटकाने की कोशिश इन मनुवादियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ट्वीट किया, कदम कदम पर जाति अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर के बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, तो रोली तिवारी क्या लिखती हैं, मैं तो सोच रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिर्फ प्रभु श्री राम और श्री रामचरितमानस विरोधी हैं, पर ये तो सनातन हिंदू धर्म विरोधी निकले, ये तो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के भी विरोधी निकले। यानी टारगेट कर रही हैं, अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं निशाना साध रही हैं, अलग तरीके से घुमा करके, इनडायरेक्ट वे में। तो जितने भी बाभन टोली के पत्रकार हैं और जो भी मनुवादी हो, चाहे किसी पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, उन लोगों का असली चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। वे लोग पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं, लेकिन बहुजन समाज आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है। क्या आप भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? कमेंट सेक्शन में हमें आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।